यूनिफॉर्म में उसका सपना चमक रहा था। माँ, अब आसमान में जो करना है। चाहते हैं तो एक सब्सक्राइब मोटिवेशन डिकोड वाईटी को जरूर करना। गांव की एक धूल भरी गली में एक पतला सा लड़का हर शाम अपनी पुरानी टेढ़ी हिलती साइकिल चलाता दिखाई देता था। उस साइकिल को देखकर कोई भी कहता इससे पायलट बनना है, पर उस साइकिल के हैंडल को पकड़कर एक चीज बिल्कुल सीधी थी, आरुष का सपना। साइकिल की चेन अक्सर फंस जाती थी, ब्रेक लगाने पर साइकिल हिल जाती थी, टायर में हवा कम होती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसमें आसमान का रंग था। गांव वाले रोज ताना मारते, अबे तू साइकिल सही से चला नहीं सकता, प्लेन क्या उड़ाएगा, इसके बाप के पास फ्रिज तक नहीं, ये पायलट बनेगा। आरुष चुप रहता, जैसे उसके दिल में एक आवाज हो जो कहती हो एक दिन जरूर उड़ूंगा। रात को घर जाके उसने माँ से पूछा, माँ क्या मैं सच में पायलट बन सकता हूँ? माँ रोटी बनाते बनाते रुक गई। उसने आरुष का चेहरा पकड़कर कहा, बेटा सपना जितना बड़ा होता है दुनिया उतना ही ज्यादा हंसता है, पर माँ का बेटा हो ना तो कभी छोटा सपना मत देखना। उस रात आरुष सोया नहीं। उसने साइकिल को एयरक्राफ्ट जैसे मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। हैंडल पर कार्डबोर्ड का कॉकपिट पैनल, बेल को वार्निंग बजर और ब्रेक को लैंडिंग गियर। हर शाम वो साइकिल पर बैठकर आंखें बंद करता और इमेजिन करता, एल्टीट्यूड 600 फीट, क्रॉसविंड स्टेबल, लैंडिंग गियर डाउन। लोग फिर हंस पड़ते, पागल हो गया ये। लेकिन आरुष के सपने उस साइकिल से ज्यादा तेज दौड़ते। एक दिन जब वो प्रैक्टिस कर रहा था, पीछे से एक आवाज आई, बेटा एयर फ्लो समझता है या सिर्फ एक्टिंग करता है? आरुष पलटकर देखा, सफेद दाढ़ी, तीखी आंखें, लकड़ी का सहारा, विंग कमांडर सूरी, इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर। आरुष के होश उड़ गए। सर आप पायलट थे? सूरी साहब ने आसमान की तरफ देखा। आसमान मेरा घर था और तुम आसमान के मेहमान बन सकते हो। उस दिन से ट्रेनिंग शुरू हो गई। सुबह के 5 बजे ठंडी हवा में सूरी साहब आवाज लगाते, आरुष जब हवा गुस्सा होती है टर्बुलेंस देती है, पायलट डर कर कंट्रोल नहीं छोड़ता और मजबूत पकड़ता है। आरुष सांस फुलाकर पूछता, सर अगर हवा तोड़ दे तो? सूरी साहब हंसे, बेटा हवा कभी नहीं तोड़ती, इंसान टूट जाता है, और जिस दिन इंसान टूटना बंद हो जाए उस दिन हवा भी हार जाती है। आरुष के पैर थक जाते, साइकिल हाथ में चुप जाती, पर सपना और तेज होता। फिर एक दिन सूरी साहब ने खर्चा बताया, पायलट ट्रेनिंग 1.8 लाख, घर की हालत मुश्किल, इनकम 5000। गांव वाले फिर हंसे, प्लेन उड़ाएगा भाई, इसके घर में तो सेकंड हैंड फैन भी नहीं। पर माँ एक रात चोरी छिपे अपना चांदी का डब्बा लेकर आई। डब्बा खोला, उसके शादी के कंगन। माँ ने धीरे से कहा, बेटा ये माँ का आखिरी जेवर है, तू उड़ जा, माँ को और कुछ नहीं चाहिए। आरुष की आंखों से आंसू गिर गए। उसने माँ के पैर छू के कहा, माँ मैं कॉकपिट से दुनिया को बताने वाला हूँ कि माँ का बेटा कभी हारता नहीं। दिन आया, रियल एयरक्राफ्ट, रियल कॉकपिट, रियल बटन्स। एग्जामिनर बोला, रेडी? आरुष का हाथ कांप गया। उसने आंखें बंद की और साइकिल वाला कॉकपिट याद आया। उसने योक पकड़कर धीरे से कहा, साइकिल से शुरू किया था, आसमान में खत्म करूंगा। टेक ऑफ स्मूथ, टर्न परफेक्ट, लैंडिंग बटर सॉफ्ट। एग्जामिनर उत्तेजित होकर बोला, यू फ्लू लाइक अ बॉर्न पायलट। आरुष ने पहली बार एक्सपीरियंस किया, सपना जब सच्चा होता है तो हवा भी तुम्हारे लिए रास्ता बना देती है। 5 साल बाद वही गांव, वही लोग, वही गली। आरुष ने क्रिस्प पायलट यूनिफॉर्म पहनी। यूनिफॉर्म में उसकी पहचान नहीं, उसका सपना चमक रहा था। वो माँ को साथ लेकर रनवे पर गया। एयरक्राफ्ट चमक रहा था, इंजन गरज रहा था। माँ के आंसू रुक नहीं रहे थे। आरुष ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ साइकिल से जितना दूर आप ला सकती थी ले आई, अब आसमान में जो करना है वो मैं करूँगा। माँ ने उसे गले लगाया। एयरक्राफ्ट रनवे पर स्पीड पकड़ने लगा। जब एयरक्राफ्ट हवा में उठा, गांव के सब लोग चुप हो गए। आरुष सच में उड़ रहा था। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत और ये कहानी पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।